हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सवाल पूछना इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है। हम एक दिन में कई सारे सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल हमारे काम के होते हैं और कुछ सवाल हमारी सिर्फ क्यूरियोसिटी को एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के होश उड़ा के बैठे हुए होते हैं। और आप जैसे हर एक क्यूरियस माइंडेड इंसान उन्हीं क्वेश्चंस को गूगल करता है और गूगल के सर्च रिजल्ट से हमें पता चल जाते हैं कि वो सवाल बहुत ही ज्यादा गूगल किए गए और फिर वही सवालों को हम ढूंढ निकालते हैं आप सभी के लिए और आंसर करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, शुरू होने वाला है एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें मैं आपका दोस्त गौरव वो सारे सवाल जो दुनिया भर में सभी के दिमाग खपाते हैं उनका जवाब आज से हम आपको देंगे। और मैं मेरी साइंस कम्युनिटी को इससे इतना ज्यादा स्मार्ट बनाना चाहता हूं कि ऐसा एक भी सवाल ना हो जिसका जवाब हम इंडियंस के पास ना हो। सो विद दैट सेड, लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड दुनिया के सबसे ज्यादा पूछे गए 6 सवाल। नंबर 1, हनीकॉम्ब इज हेक्सागोनल इन शेप। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि मधुमक्खियां अकेले ही इस पृथ्वी से अगर विलुप्त हो जाए तो हमारे पृथ्वी के सारे फूड चेन्स कोलैप्स हो जाएंगे और नतीजन पृथ्वी के सारे जीव मर जाएंगे। बिद्दी सी ये मधुमक्खियां होती है इतनी कमाल। लेकिन एक और एक कमाल बात इनकी ये है और वो है ये सवाल कि मधुमक्खी की छत्ते का आकार आखिर हेक्सागोनल ही क्यों होता है, यानी यूं इस तरह 6 साइडेड पॉलीगॉन की तरह ही क्यों होता है। I mean, जरा देखिए, लगता नहीं है ये एक इंजीनियरिंग मार्वल एक बिद्दी से मक्खी के लिए। और आप मानोगे नहीं, लेकिन कई दशकों तक नहीं, यहाँ तक कई सेंचुरीज तक नहीं, बल्कि हजारों सालों तक ये सवाल ने साइंटिस्टों के होश उड़ाए रखे हैं। और अब हाल ही में ही साइंटिस्टों ने ये कोड को क्रैक किया है। इसे समझने के लिए पहले जानिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में बस 1/12 टीस्पून शहद ही प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर एक मक्खी को 1 किलो शहद बनाना है तो उसे 45 लाख फ्लावर्स में घूमना होगा और उन फ्लावर्स से अपना नेक्टर को कलेक्ट करना होगा। बात यह है कि हनी बीज अपना ये शहद स्टोर करती है अपने ही घर, जिन्हें वो हनी कॉम्ब्स कहती है, और इन्हीं शहद को ये खाती है और ऊर्जा के लिए यूज करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि हनी कॉम्ब्स के दीवार बने होते हैं वैक्स के, जो वैक्स वही मक्खियां खुद बनाती है। और वही वैक्स बनाने की प्रक्रिया शहद बनाने की प्रक्रिया से इनके लिए 8 गुना ज्यादा मेहनतपूर्ण होता है। सो नेचुरली वैक्स इनके लिए सबसे कीमती चीज हो गई, राइट? और नेचुरली इसे बनाने में जो मेहनत लगती है और जो समय जाता है वैसे किसी भी हालत में वेस्ट नहीं होने देना चाहेंगे। एंड टर्न्स आउट मैथमेटिकली हेक्सागन वो आकार है जिससे एक मधुमक्खी अपने छत्ते के एरिया का पूर्ण इस्तेमाल कर सकती है। और इंटरेस्टिंगली कोई और शेप होता तो मधुमक्खी के छत्ते का काफी सारा एरिया वेस्ट जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मधुमक्खी का छत्ता गोल शेप का होता तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो उस छत्ते पर काफी सारा एरिया वेस्ट हो रहा है। बट मैथमेटिकली हेक्सागन सबसे एफिशिएंट शेप है। और मजे की बात तो ये है कि ये खोज जो हमारे साइंटिस्टों ने आज की है, मधुमक्खियां ये चीज लाखों साल पहले से जानती थी। नंबर 2, दुनिया की सबसे हल्की सॉलिड चीज क्या है? आपने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो सुना ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसमें जैसे आप जानते हो गैस सबसे हल्का स्टेट ऑफ मैटर होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड क्या है? अगर आपको नहीं पता तो ये है एरोजेल, जो कि दुनिया का एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन है और आज के आधुनिक युग में बहुत ही काम का साबित हुआ है। सबसे अमेजिंग चीज इस सॉलिड की है इसका वेट। ये सॉलिड बेसिकली 99.8% एयर यानी हवा का बना हुआ है और इसके एक छोटे से पीस का वेट बस 1 ग्राम के अराउंड है। I mean अमेजिंग, राइट? इतना हल्का। अब ये इतना खोखला सा और इतना पतला सा सॉलिड मे भी आपको लगे कि हीट में जल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा या फिर हीट इसके आर पार ट्रांसफर हो जाएगी। नॉट इवन क्लोज। एरोजेल एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि हीट को अपने आर पार नहीं जाने देता और इसीलिए इसे अगर आप हीट भी करो और एक साइड से दूसरे साइड हाथ लगाओ फिर भी आपको चटका नहीं बैठेगा। और यही अमेजिंग प्रॉपर्टी की वजह से नासा इसे हर स्पेस मिशन में यूज करती है अपने मशीन्स को इंसुलेट करने के लिए बिना उसके वजन बढ़ाए। बट आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ही हाई है और बहुत से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा है। $35,000 यानी 25 लाख इंडियन रुपीस, सिर्फ 1 पाउंड यानी लगभग 60 लाख रुपए प्रति किलो। 24 तोले सोने से भी ज्यादा महंगा क्योंकि सोना तो सिर्फ 40 लाख पर किलो है। नंबर 3, पेट्रोल की खुशबू सूंघकर क्यों हमें खाने का मन करता है? अब फ्रेंड्स, क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि पेट्रोल स्टेशन में पेट्रोल भरवाते वक्त पेट्रोल की महक सूंघकर आपको ऐसा लगा हो कि यार पेट्रोल कितना टेस्टी है और इवन टेस्ट करने जैसे का मन किया हो? ऐसा क्यों होता है? पेट्रोल इंसान अगर पिए तो उधर ही ढेर हो जाएगा, राइट? बट ये टेस्टी स्मेल एक्चुअली पेट्रोल की वजह से नहीं होती
होती, बल्कि उसमें ऐड किए गए बेंजीन की वजह से होती है। बेंजीन एक ऐसा केमिकल है जो पेट्रोल के जलने की काबिलियत को बढ़ाता है और उसे एक बेहतर फ्यूल बनाता है। बट यही बेंजीन के लिए हमारी नाक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, इतनी सेंसिटिव कि हवा के 10 लाख पार्टिकल के लिए एक पार्टिकल सिर्फ बेंजीन का भी हो तो भी आपकी नाक उसे पहचान लेगी। लेकिन बेंजीन और कुछ हाइड्रोकार्बन कॉम्पाउंड्स कुछ अल्कोहल की तरह नर्व्स को नम करने के इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी एक तरीके से वो आपके दिमाग के मेसोलिम्बिक सिस्टम, जिसे रिवॉर्ड पाथवे भी कहते हैं, को डोपामिन नाम के केमिकल से एक्टिवेट कर देते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है। आसान शब्दों में, जब भी मिलता है आपको पेट्रोल की खुशबू का एक डोज, तो उसमें मौजूद कॉम्पाउंड्स आपके नर्व्स को डिप्रेस यानी शांत कर देते हैं और ये प्रक्रिया डोपामिन नाम की केमिकल को आपके दिमाग में सेक्रीट करने लगती है। और डोपामिन, जैसे हम सभी जानते हैं, हमें अच्छा फील कराता है और कई लोग इस खुशबू के एडिक्टेड तक हो सकते हैं, जैसे कोई भी अदर सब्सटेंस। ऐसा ही सेम मैकेनिज्म कुछ और केमिकल्स के साथ भी होता है, जैसे कि पेंट या फिर घासलेट यानी केरोसिन, जिसकी खुशबू आपको बहुत ही स्वीट लगती है और आपका मन ललच उठता है। बट अब आपको पता चल गया कि कैसे। नंबर 4, द बैडर-मेनहोफ फिनोमेनन। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक नए शब्द के बारे में कहीं जाना हो और उसके बाद से आपको वो शब्द हर जगह पे दिखाई देने लगा हो और उसके बाद में भी आप ये सोचे कि ये शब्द आखिर अब तक कहां था और मुझे आज तक दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर आपने एक सिल्वर कलर की कोरोला खरीदी हो और उसके बाद से आपको रोड पर हर जगह वही कोरोला दिखाई दे रही है। या फिर आपने अपनी लाइफ में कोई नई सीख ली, जैसे फॉर एग्जांपल लोग टैंक टॉप्स के साथ शॉर्ट्स पहनते हैं और फिर उसके बाद आपको दुनिया भर में बस वही पैटर्न दिखाई देगा। या फिर आप YouTube वासियों के लिए एक बड़े यूट्यूबर की वीडियो आप कोई देखते हो या उसके बारे में आप पहले सुनते हो और कुछ ही दिनों में आप वही यूट्यूबर को हर जगह इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में या अपने दोस्तों से या फिर अपने यूट्यूब की ही फीड में देखने लगते हो। एंड यू आर लाइक, व्हाट द हेल, ये इतना पॉपुलर यूट्यूबर अब तक कहां छुपा था? और यही सेम चीज टीवी शोज या आपके यूज किए हुए प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है और ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई षड्यंत्र रहा था आपसे चीजें छुपाने का और अब ही आपको वो चीजें दिखाई देने लगी है। वेल नोप, आप हो गए शिकार बैडर-मेनहोफ फिनोमेनन के। इसे द रीसेंसी इल्यूजन या फ्रीक्वेंसी बायस भी कहते हैं और इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक तो ये है जिसे कहते हैं सिलेक्टिव मेमोरी बायस, यानी आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो चीजें आपकी मेमोरी में हो और आपकी काम की हो। आपका दिमाग आपके इंद्रियों से आती हुई 99% इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ वो 1% इंफॉर्मेशन पर ही ध्यान देता है जो आपकी काम की हो और वो बाकी की इंफॉर्मेशन कभी भी आपके दिमाग में रजिस्टर तक नहीं होती है। जैसे आपके खरीदने से पहले देखी गई कोरोला की कार, आपको उनसे कोई भी मतलब नहीं था और इसीलिए आपका ध्यान कभी उस डायरेक्शन में गया ही नहीं। क्योंकि दूसरा रीजन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आपका दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है या कह सकते हैं एक पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन मशीन, यानी वो हमेशा नई चीजों को देखकर उनमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करेगा जो हमें प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां करने में हेल्प कर सके और अल्टीमेटली हमें निश्चितता से सर्वाइव करा सके। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप जंगल में हो और झाड़ियां हिलते हुए देखते हो तो आप तुरंत उस झाड़ी में कूद नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वो पैटर्न को समझेगा और अनुमान लगाएगा कि मे बी उस झाड़ी में कोई प्रेडेटर्स हो सकते हैं जैसे कि शेर, और अगर शेर सामने आ गया तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और बस बैडर-मेनहोफ फिनोमेनन भी इसी कॉग्निटिव बायस से काम करता है और हाल ही में एक रिसर्च ने यह बताया था कि ये फिनोमेनन आपके लाइफ के चॉइसेस और डिसीजंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और इसीलिए बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज इस चीज का फायदा उठाती है अपने प्रोडक्ट्स को आपको सेल करने में। सो beware and be aware of your brain's weaknesses. Number 6, why is whale vomit so expensive? अब जरा इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स, आप और आपका पालतू कुत्ता आराम से बीच पर टहलने निकले हो और आपका कुत्ता भागते भागते एक पत्थर की तरफ आपको लेके चलता है और उस पत्थर के करीब जाकर वो भागने लगता है। अब आपका ध्यान ऑब्वियसली उस पत्थर पे पड़ेगा, राइट? जो पत्थर आपको दूसरे पत्थरों से काफी अलग दिखता है, पीला सा और बदबूदार सा। और अब क्योंकि आप गेट सेट फ्लाई साइंस के व्यूअर हो तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग जाती है और आपको मजबूर कर देती है कि आप उस पत्थर के बारे में जान के ही रहो। और वेल, नॉलेज हासिल करने के लिए आप गूगल में थोड़ा सा सर्चिंग करते हो और आपको मालूम पड़ता है कि वो पत्थर असल में है एक व्हेल का वॉमिट। अब डिस्गस्टेड मन से ही सही, लेकिन थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि इस बदबूदार व्हेल वॉमिट की कीमत मार्केट में है 14,30,000 रुपए प्रति किलो। एंड OMG, क्या आप अपने आप को इस सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं? वेल, अपने नसीब को कोसो दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्टली ये सेम चीज हुई यूके की एक सिटीजन केन विलमैन के साथ, जो ऐसे ही मॉर्निंग में टहलने निकले थे और उनके हाथ लगा ये खजाना और
और इसी खजाने ने उन्हें रातों रात एक आम इंसान से करोड़पति बना दिया। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी ठंडी नहीं हुई। आप मुझसे पूछोगे कि बदबूदार पीले पत्थर के लिए कोई इतना पैसे क्यों दे? सो वेल फ्रेंड्स, यही वेल के वॉमिट को एम्बरग्रिस कहते हैं, जो एक्चुअली एक स्पर्म वेल के इंटेस्टिन्स में बनती है। और क्योंकि स्पर्म वेल्स अधिक मात्रा में स्क्विड्स और कटल फिशेस जैसी मछलियों का सेवन करते हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इनके बीक्स को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनके इंटेस्टिन्स में काफी इरिटेशन होता है। और इसके लिए स्पर्म वेल्स एक वैक्सी सा सब्सटेंस क्रिएट करती है, जो इन बीक्स को कोट करके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पास होने में हेल्प करता है। और हालांकि इसे वेल का वॉमिट कहा जाता है, लेकिन कई साइंटिस्ट इसे मानते हैं कि ये वेल के पिछवाड़े से निकलता है और ना कि उसके मुंह से। और वेल, इस वेल के पॉटी से हमें ये मतलब है कि अगर ये नहीं होता तो हमें रोज नहाना पड़ता ना। नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। मेरा मतलब है कि हमारे शरीर की बदबू को छुपाकर हमें महका देने वाले परफ्यूम्स आखिर फिर कैसे बन पाते? एंड मजाक नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स, लेकिन यही बदबूदार चीज से टॉप ब्रांड के खुशबूदार परफ्यूम्स बनते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स में सुगंध लाने के लिए नहीं होता, बल्कि एम्बरग्रिस में मौजूद होता है एक ओडरलेस अल्कोहल, एम्ब्रीन, जो एक इफेक्टिव फिक्सेटिव का काम करता है। यानी वो परफ्यूम्स की खुशबू को अपने शरीर में ज्यादा देर तक टिकने में मदद करता है। और इसीलिए कई कंपनीज की परफ्यूम्स जैसे कि शनेल, डायोर लाखों रुपए खर्च करके ये परफ्यूम तैयार करते हैं, ये इंग्रेडिएंट इसमें डालकर। तो फ्रेंड्स, आज हमने आंसर किए 6 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस को, और ये सिलसिला अब से गेट्स इट फ्लाई साइंस में चालू रहेगा। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में बहुत सता रहा है और जिसका जवाब आप चाहते हैं हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी को पता चले, तो नीचे कमेंट कीजिए #AskGSF से, और वो क्वेश्चन हम आंसर करेंगे और उसके साथ आपके नाम को भी शाउट आउट मिलेगा कि आपने इतना अच्छा सवाल हमें पूछा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।